नमस्कार। अक्षय वट के इस अंक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ऐसे वरिष्ठ जनों से मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न नौकरियों से जुड़कर काम किया है, लेकिन फिर भी अपनी कला, साहित्य व देशभक्ति को जीवित रखा है। जिनकी कला और साहित्य से लोग आज भी रूबरू होते रहते हैं। विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ये वरिष्ठ जन आज भी अपनी कला और साहित्य की साधना में लगे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही वरिष्ठ जनों से। झारखंड के नागपुरी लोकगीत गीतकार व गायक के रूप में जब भी बात होती है तो उनमें श्री क्षितिज रॉय जी का नाम अग्रणी कलाकारों में लिया जाता है। श्री क्षितिज रॉय जी की शादी श्रीमती कनक रॉय जी से हुई और उनके 5 संतान हुए। सबसे बड़ी बेटी तारा चौधरी, दामाद आदित्य चौधरी व नाती आशीष चौधरी। उसके बाद उनके घर पुत्र के रूप में श्री धनंजय कुमार रॉय ने जन्म लिया, जिनकी पत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा रॉय हैं। पोता पोती काजल, नितिन व पायल हैं। तृतीय संतान के रूप में इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम श्री रंजीत रॉय व उनकी पत्नी सविता रॉय हैं, जिनसे इन्हें पोता पोती शुभम व दीपाली हैं। चौथे पुत्र श्री संजय रॉय व उनकी पत्नी शुभी रॉय और पोता अनुज हैं। और अंतिम संतान बेटी रेखा गुप्ता, दामाद अचिंतो गुप्ता हैं, जिनसे इन्हें नाती अभिषेक शांतनु के रूप में नाना बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज अपने भरे पूरे परिवार के बीच अपने गीतों व गायन के साथ खुशनुमा जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मेरा नाम क्षितिज कुमार राय, पिताश्री स्वर्गीय पांडे सुधांशुनाथ रॉय, माताश्री स्वर्गीय कमला देवी, ग्राम बारीडी का रहने वाला हूँ। बचपन तो मेरा इसी ग्राम में जन्म हुआ, इसी घर में जन्म हुआ। अब इसी घर में जन्म लेने के बाद जो भी प्रतिपालन हुआ देहाती परिवेश में, तो उसी परिवेश में मैं प्रतिपालित हुआ। और जब मैं करीब 8 वर्ष का हुआ तो मेरे पिताश्री ने मुझे ले जा कर के ग्राम सकरा, जिसको अभी आपको कहा था पांडे दुर्गानाथ राय उर्फ शिबू भाई आकाशवाणी, वो मेरे मामाश्री हुए बड़े। उन्हीं के यहाँ मुझे मेहमान के रूप में ले जाया गया और मामाश्री ने मेरे गीत सुन करके, उसमें 8 वर्ष की उम्र से गाना गाता हूँ, तो टूटी फूटी ये में कड़ी में गाता था, लेकिन चूँकि स्वर अच्छा था तो काफ़ी लोग पसंद करते थे, तो मुझे मामाश्री भी बहुत पसंद करते थे। तो मेरे पिताश्री को उन्होंने कहा कि जीजा जी आप एक काम कीजिए ना, तो बहुत अच्छा लड़का है, इसको हमारे यहाँ छोड़ दीजिए ना 1-2 साल, इसको हम थोड़ा सा सिखाना चाहते हैं। तो पिताश्री ने कहा कि जब आप चाहते हैं तो रखिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई जब समय आएगा तो करना पड़ेगा ना। तो मैं स्कूल का तो मैं खुद ही शिक्षक हूँ, बेसिक स्कूल सकरा का, सकरा ग्राम का नाम हुआ, इसलिए आप इन्हें छोड़ दें। तो मैं करीब 1-2 साल वहीं रहा। लेकिन जब करीब 10 वर्ष की उम्र हो गई तो मेरे पिताश्री ने सोचा कि तो गीत गोविंद में ही लीन रहता है, पढ़ता उड़ता है कि नहीं है भगवान जाने, इसलिए उनको ले लाना चाहिए। तो बाबा ने जा कर के उनसे कहा कि आप इनको छोड़ दीजिए, चूँकि उम्र अब करीब 10 वर्ष की हो रही है और मैं जान रहा हूँ कि ज़्यादा ही नाच गान में ध्यान देता है, पढ़ता उड़ता कम है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, पढ़ता उड़ता था मैं वहाँ बड़ा बढ़िया से, लेकिन पिताश्री ने कहा कि नहीं इसको ले जाएंगे। तो वहाँ से मुझे ले आकर के फिर बेड़ो बोर्ड स्कूल एक हुआ करता था, अभी उत्क्रमित होकर के ये 5 क्लास तक चला गया। उसी बोर्ड स्कूल में मेरा नामांकन कराया गया। मेरे गुरुजी हुआ करते थे श्री बलकू उरांव जी, पोस्टमास्टर भी थे, स्कूल में भी शिक्षक थे। उन्हीं से मेरा 2 क्लास तक वहाँ पढ़ा। श्री क्षितिज रॉय जी बचपन से ही नागपुरी ठेठ गीत, लोक गीतों की रचना करते रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने बहुत सारे नागपुरी लोकगीत व ठेठ नागपुरी गीतों की रचना की। दौर बदलने के साथ नागपुरी ठेठ गीत व लोक गीतों के साथ साथ आधुनिक नागपुरी गीतों का प्रचलन बढ़ता गया, जिससे श्री रॉय जैसे गीतकार व गायक की रचनाओं के आधुनिकीकरण के साथ गीतों को बनाया जाना इन्हें पसंद नहीं
इस परिवर्तन से हमारी संस्कृति, सभ्यता और नागपुरी ठेठ गीत, लोकगीत के प्रति दर्शकों की उदासीनता झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के लिए ठीक नहीं है। इस बीच का जो जीवन रहा, तो चूंकि जमींदारी भेस्टिंग हुआ 56 में, जब 56 में जमींदारी भेस्ट हो गया, तो आमदनी तो मेरे पूर्वज या पिताश्री का समाप्त हो गई। आमदनी नहीं होने के चलते निश्चित रूप से कष्ट हुआ खाने पीने में। कुछ धान हो जाता था मान लीजिए, लेकिन उसी से भर तो काम चलता नहीं है। कुछ और बाहरी खर्च के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत होती ही होती है। तो उस समय काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ा। फिर भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखा। गरीबी के टाइम में पैंट फटा हुआ पीछे में, शर्ट फटा हुआ, लेकिन उसकी चिंता मैं कभी नहीं किया। उसको साफ़ सुथरा करके मैं आयरन दे करके, उस समय तो लोटा से आयरन होता था, उस समय तो आयरन था भी नहीं, मैं लोटा से आयरन दे करके साफ़ सुथरा करके स्कूल जाता था। लेकिन कभी भी स्कूल नागा नहीं किया लाइफ में। माँ बोलती थी, बेटा पीछे तरफ पैंट फटा हुआ है, भर खरीदवा देंगे तब तुम जाना। तो कहा कि पीछे उस सब कोई कुछ नहीं देखना है, उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर दो, इसको स्कूल जाना मुझे है, स्कूल तो मैं जाऊंगा। ऐसे सी सा करके फिर देती थी और फिर उसी को पहन के मैं जाता था। और मैं बराबर अच्छा नंबरों से पास करता चला गया। लेकिन चूंकि मैं आगे चल करके, चूँकि संगीत में मेरा ज़्यादा लगाव था, तो गीत गोविंद नाच गान में काफ़ी मेरा ध्यान था। तो मैं गीत गोविंद भी करता था, विशेष करके मुरली बजाता था, बैंजो बजाता था, गाना भी गाता था। तो ये सब लेकर के ज़्यादा व्यस्त हो जाता था स्कूल में। मैट्रिक परीक्षा जब आई तो उस समय मैं नाटक विधा में भी काम करता था। नाटक भी मेरा हाई स्कूल में चलता था, तो नाटक में भी हम क्लास 10 में स्वर्ण पदक हमको मिला था। जयद्रथ वध कह के एक नाटक हुआ था, जिसमें मुझे जयद्रथ बनाया गया था। और मेरा जो अदा हुआ, उस अदागी के हिसाब से मेरे जो पूर्व प्रधानाध्यापक सत्यदेव पांडे जी हुआ करते थे, उन्होंने घोषणा किया कि इतने जितने भी किरदार हुआ करते थे इस नाटक में, मैं सबसे ज़्यादा मैंने खुश हो करके श्री क्षितिज कुमार राय को इस जयद्रथ वध के किरदार के रूप में जो अदा किया है, इनको मैं स्वर्ण पदक से सम्मानित करने की घोषणा करता हूँ। तो चलिए ठीक है। बाद में भी वो मुझे पदक मिला नहीं। जब मैं कहने गया हेडमास्टर से कि सर हमरा मैंने स्वर्ण का पदक नहीं दीजिएगा, तो बोलते हैं अब ठीक ठाक सब थोड़ा पैसा उसा आएगा तब ना बनवाएंगे, तब देंगे। तुम्हारा नाम कर दिए कम है क्या? कोई तुम्हारा थोड़े मांगने जाएगा कि तुम दिखाओ कैसा है। इन सब बातों के बाद मैंने फिर उनसे कुछ कहा भी नहीं। चलिए, मुझे लगा कि ये को सम्मान तो मिला, 5000 आदमी कम से कम सुन तो गया। ये सब स्कूल की कहानी हुई। एक बार 1958 में उरांव लोक नृत्य सम्मेलन हुआ बेड़ो प्रखंड में, महादानी मैदान के में। तो उस समय मैं कुड़ुख में मांदर ले करके और कुड़ुख के भेष में बेड़ो गांव से लीड करते हुए एक दल के रूप में मैं वहाँ उपस्थित हुआ। करीब 67-68 दल आए थे वहाँ मैदान में। उसमें उरांव में सबसे प्रथम मैं आया। श्री रॉय ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, किंतु संघर्ष की राह पर चलकर आज एक मुकाम बनाया है, जिसमें उनकी पत्नी ने उनका भरपूर सहयोग दिया। शिक्षण कार्य के साथ साथ इन्होंने कला की सेवा में अपना जीवन लगाया है। आज भी ये झारखंड के लोकगीतों की रचना निरंतर कर रहे हैं, जिसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया जाता रहा है। 9 क्लास से मैं कविता रचता हूँ। कविता उविता गीत उत मैंने 9 क्लास के इससे शुरू किया। तो सबसे पहले हमारा मन मंजूर नाचेला कह के एक गाना मेरा है, जो गाना बहुत आगे चल के भी हुआ, अच्छा नाम कमाया। वो 1971 में एक गाना छपा, जबकि दुर्भाग्य कहिए कि 200
कॉपियाँ छपी थी, मुझे एक कॉपी मिली थी, वो कॉपी भी किसी ने ला देंगे कह के ले गया, वो फिर वापस किया नहीं, वो भी आज के तारीख में मेरे पास है नहीं। तो वहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद उस समय 9th क्लास में मैं 16 गाने करीब करीब बनाया। 16 गाना में उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसके बाद में मैं शिक्षक हो गया 1962 में। पांडेपारा प्राथमिक विद्यालय में मैं एक शिक्षक के रूप में 72 रुपया वेतन पर नियुक्त होकर के जाके योगदान किया। वहाँ 7 महीना पठन पाठन कराने के बाद मुझे 2 साल के प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्त कर दिया गया। गरीबी होने के चलते मेरे बड़े भैया आज दुनिया में नहीं हैं, श्री मदन मोहन राय हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम चल जाओगे सलगाडी 2 साल का में, तो तुम शादी ब्याह भी कर लिए हो, बाल बच्चे 2 तो तुम्हारे हैं, कैसे चलेगा, इसलिए तुम नौकरी को तो तुम छोड़ो और तुम जहाँ काम करते हो जैसे भी प्राइवेट कर पूरा करके भी करोगे, लेकिन तुमको नौकरी छोड़ना होगा। मैं नौकरी को छोड़ छाड़ करके फिर अपना प्राइवेट जहाँ तहाँ काम किया। इस तरह से समय व्यतीत हुआ। 1964 में मैं मेरे चाचा श्री संतोष कुमार राय, उनका आकस्मिक निधन हो गया। स्कूल में हेडमास्टर शून्य हो गया। एक टीचर और थे हुआ करते थे, उससे चल नहीं रहा था। मैं ठीक में उसी समय मैट्रिक पास किया हुआ था, तो कमेटी की ओर से मुझे प्रतिनियुक्त कर दिया गया एज ए हेडमास्टर के रूप में। मैं वहाँ 9 महीना रहा कमेटी की ओर से। फिर सरकार की तरफ से एक शिक्षक आए, रामलखन राम जी, उनको चार्ज दे करके मैं फिर घर बैठ गया। 1965 में मुझे हो गया आदिम जाति सेवा मंडल मिडिल स्कूल बर्री कह के, आपका गुमला अनुमंडल उस समय था। 1965 में मैं बर्री चला गया। वहाँ मैं 10 साल रहा, उस स्कूल में 10 साल रहा। 71 में मैं STC ट्रेनिंग में गुमला में ज्वाइन किया और वहीं से मैंने पास किया। और पास करने के बाद में फिर हम कुछ देर दिन तक रहे। 1974 में मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। डाली डाली बात करे आज मालिक आवे तोरे जानी के झूमेला, कैसन जानी के झूमेला। एक संगे प्रीति रंगे धरती चूमेला, माली मन में हाँ सेला, माली मन में हाँ सेला। शिशु जवन जारा, शिशु जवन जारा, जब देखू हरा भरा नीजे बरेला, कैसन नीजे बरेला। कभी नहीं फुलवारी खाली रहेला, माली मन में हाँ सेला, माली मन में हाँ सेला। जन्म के फूल मानू, जन्म के फूल मानू, मरण के सूता जानू, सृष्टि के माला ए भाई सृष्टि के माला। क्षितिज आवाजाही जग के झमेला, माली मन में हाँ सेला, माली मन में हाँ सेला। क्षितिज आवाजाही जग के झमेला, माली मन में हासेला, माली मन में हासेला। नौकरी से इस्तीफा इसलिए दिया कि उस समय झारखंड का आंदोलन चला करता था और उस समय एक जज्बा था कि इस झारखंड को, इस छोटा नागपुर को अलग होना चाहिए। इतना अकूत भंडार होते हुए भी, सब कुछ परिपूर्ण होते हुए भी इस तरह से भूखा नंगा क्यों? ये कवियों की अपनी जो भावना होती है, आप सब जानते हैं। उसी भावना को लेकर के मैंने इस्तीफा दिया और दीपा करके फिर गाना उना बना करके मैं एक क्या कहते हैं सो क्या बोले उसको रंगमंच बनाया।
रंगमंच के साथ में सभी जितने कलाकार अभी आप जानते हैं यहाँ झारखंड में, मुकुंद नायक, महावीर नायक, मधुबन सूर्य हंसमुख, यशोदा देवी, जानकी देवी और आदि आदि, वो सारे लोगों को एक साथ जोड़ा और जोड़ करके रंग मंच बना करके और आंदोलन को मैंने हवा दिया। उसी समय अनेक गीत का निर्माण हुआ। करीब करीब अभी तक 350 से थोड़ा बड़ा अधिक मेरे द्वारा रचित रचनाएं हैं जो हर विधाओं में हैं। तो इस तरह से मेरा जीवन काल का जो है सो आपका बीच में अनेक बार नौकरियां छोड़ने, ज्वाइन करने, इधर उधर आंदोलन में जाने के चलते काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में हैं श्री विश्वजीत कुमार, जो कि बीएसएफ से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने देशभक्ति से प्रेरित होकर देश की सेवा करते हुए अपने अंदर के कलाकार को जीवित रखा। सिंथेसाइजर, गिटार बजाने में माहिर होने के कारण इन्होंने अपनी कला को अपने कार्यकाल में भी लोगों के सामने प्रदर्शित किया, जिससे ये हमेशा अपने सहयोगियों में लोकप्रिय रहे हैं। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मेरे पिताजी का नाम हृदयानंद सहाय है। मेरा जन्म रांची में ही हुआ था 17 मई 1962 में, और पढ़ाई मेरा यहीं लाला लाजपत राय बाल मंदिर से शुरू हुआ 7th क्लास तक। इसके बाद हाई स्कूल में सेठ सीताराम विजय वर्गीय हाई स्कूल डोरंडा से, और इसके बाद ग्रेजुएशन किए जगन्नाथ नगर कॉलेज धुरवा से, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में। इसके बाद 25 मई 1988 को बीएसएफ में हम ज्वाइन किए एएसआई क्लर्क में, और ट्रेनिंग हमारा एसटीसी जोधपुर में हुआ। जोधपुर के बाद ट्रेनिंग के बाद साउथ बंगाल कलकत्ता में आया, उसके बाद मालदा, फिर फरीदकोट, इसके बाद फिर कश्मीर में रहे 5 साल। कश्मीर में 93 तक रहे। उसके बाद आ गए पानबाड़ी आसाम में। आसाम में 3 साल रहने के बाद फिर 3 साल शिलोंग में रहे। शिलोंग में एक और डिस्ट्रिक्ट है तुरा है, वहाँ रहे फिर 1 साल। उसके बाद पंजाब आ गए फाजिल्का में। फाजिल्का में करीब 6 साल रहे हम लोग एक कैंपस में, और इसी बीच 4 साल कश्मीर में रहे शरारे शरीफ में। वहाँ से टेन्योर जब पूरा हो गया तो उसके बाद फिर आ गए इधर कल्याणी में, बंगाल में। कल्याणी से फिर 1 साल के बाद ही मणिपुर चले गए। मणिपुर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में रहे हम लोग 2 साल करीब। इसके बाद फिर मेरू कैंप हजारीबाग आ गया ट्रेनिंग सेंटर में। यहाँ पे 4 साल रहे। 4 साल यहाँ रहने के बाद फिर जुलाई 2009 से 2013 तक मेरू कैंप बीएसएफ में रहे ट्रेनिंग सेंटर में। इसके बाद यहाँ जब टेनियर हो गया 4 साल का पूरा, तो उसके बाद रायगंज मालदा बंगाल में गए। मालदा से करीब 100 किलोमीटर आगे है। वहाँ पे 4 साल रहे डीआईजी हेडक्वार्टर में। वहाँ पे जब टेनियर कंप्लीट हो गया तो वहाँ से फिर पंजीपाड़ा गया बंगाल में ही। वहीं पे मेरा 11 जुलाई 2018 को प्रमोशन हो गया असिस्टेंट कमांडेंट मिनिस्ट्रियल में। ऑन प्रमोशन फिर बीएसएफ कैंप मेरू में ही मिला ट्रेनिंग सेंटर में। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हम 4 साल, और उसके बाद 31 दिसंबर 2023 को रिटायरमेंट हो गया। श्री विश्वजीत कुमार आज अपने भरे पूरे परिवार के बीच सुखमय जीवन जी रहे हैं। इनकी पत्नी श्रीमती निशा सिन्हा हैं। इन दोनों के 2 पुत्र हैं। बड़ा बेटा श्री अंकुर कुमार श्रीवास्तव व छोटा बेटा श्री आकाश कुमार हैं। श्री कुमार देश के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत रहते हुए अपने परिवार के साथ रहे हैं, जिससे इनका पारिवारिक जीवन और बच्चों के प्रति लगाव हमेशा बना रहा है। आज उनके बच्चे विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं और ये अपनी पत्नी के साथ रांची स्थित अपने आवास में रहते हैं। हाँ, नौकरी के समय में जब कश्मीर में रहे हम 89 से 93 तक, वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी एडवेंचरस है। वहाँ पे -15 डिग्री टेम्परेचर था और काफ़ी बर्फ़ में हम लोग स्केटिंग वगैरह करते थे। वहाँ का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। और
वहाँ पे काफ़ी हाइट में भी जाने का मौका मिला। 1-2 बार हमको इंस्पेक्शन में कमांडेंट के साथ, तो 13,500 फीट तक हाइट में गए थे हम लोग। वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होता है, काफ़ी हवा चलता है और ऊपर से जैसे हवाई जहाज से दिखता है ना, वैसा दिखता है वहाँ पे। बादल नीचे नीचे दिखाई देता है वहाँ पे, वो बड़ा एडवेंचरस है। और हम लोग को 4 ईयर ब्लॉक LTC में काफ़ी जगह घूमने का मौका मिलता है। तो इसमें हम 2019 में अंडमान निकोबार गए थे घूमने, वो भी काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। और 2013 में गए थे भुवनेश्वर, वहाँ वाटर पार्क वगैरह काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी एडवेंचरस था। एक दो इवेंट था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जो काफ़ी मतलब 40 फीट हाइट से नीचे एक पाइप के अंदर आना था, क्लोज्ड पाइप में। और नीचे जब आते थे डाउन में ना, तो करीब 5 फीट का एक टैंक है पानी का, उसमें ना सिर नीचे जाता है, पैर ऊपर आता था। उसमें मेरा मन नहीं भरा, सब लोग 1-2 बार में करके छोड़ देता है, हम ना 5-6 बार किए उसको, काफ़ी हमको अच्छा लगा वो। हाँ, परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा अंकुर कुमार श्रीवास्तव है और छोटा आकाश कुमार, और वाइफ मेरी निशा सिन्हा। तो हमको ऐसा सर्विस के दौरान ऐसा लोकेशन मिला कि साथ में फैमिली रखने का मौका मिला। तो बच्चे साथ साथ केंद्रीय विद्यालय में पढ़े और +2 तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। उसके बाद अंकुर वहाँ NIT जमशेदपुर से BTech किया। 1 साल टाटा में नौकरी करने के बाद फिर वो जर्मनी गया। जर्मनी में सीगन यूनिवर्सिटी से वो MTech किया और 4 साल वहीं नौकरी करने के बाद फिर बोला वहाँ का हमको लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अब पैसा भी ठीक ठाक हो गया है, अब यहाँ अपना स्टार्टअप किया है वो इंडिया में आके अप्रैल 2022 से। शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल किया है 2 साल, अब जाके सेटअप हो गया है काफ़ी। अब ग्रेटर नोएडा में अपना ऑफिस का एक्सपेंशन किया है और 10-12 स्टाफ भी रखा है अपने साथ में। और छोटा लड़का मेरा आकाश जो है, वही +2 केंद्रीय विद्यालय से किया। इसके बाद BSF का इंजीनियरिंग कॉलेज है ग्वालियर में, वहाँ से मैकेनिकल में BTech किया वो। और फिर जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ में 1 साल नौकरी किया वहीं ग्वालियर में। इसके बाद वहीं से फिर वो तैयारी करते रहा वो जर्मनी जाने के लिए। इसके बाद 2020 में दिसंबर में वो जर्मनी चला गया वो राइनवाल यूनिवर्सिटी से MTech करके अभी वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है वो, और वहीं सर्विस कर रहा है 2-2.5 साल से, जर्मनी में ही है अभी। और अंकुर का शादी हम कर दिए थे 15 दिसंबर 2023 को, तो रिटायरमेंट के 15 दिन पहले हम कोशिश कर रहे थे उसकी शादी हो जाए, तो उसके टाइम से हो गया था। और बहू अभी केमिस्ट्री में PhD कर रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ऐसे ही एक शख्सियत हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार भगत, जिनकी शादी डॉक्टर संगीता सिन्हा से हुई है। इनके एक पुत्र श्री वैभव प्रियेश व बहू अंकिता मजुमदार हैं और एक पुत्री डॉक्टर विशाखा प्रियेश व दामाद श्री विनीत भगत हैं। श्री भगत और उनकी पत्नी बुंडू कॉलेज में प्रोफेसर हैं। श्री भगत और उनकी पत्नी बुंडू कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर शिक्षण कार्य से सेवानिवृत्त होकर रांची स्थित अपने घर में सुखमय जीवन जी रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार भगत है। मैं PPK कॉलेज बुंडू में 1984 से 2022 तक अर्थशास्त्र विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। मेरा बचपन, मैं बिहार के एक ज़िला मुंगेर के ब्लॉक संग्रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं मैट्रिक के परीक्षा अपने गांव के ही रानी प्रभावती उच्च विद्यालय संग्रामपुर से पास किया। उसके बाद इंटर साइंस में मैं AM कॉलेज गया में एडमिशन लिया और वहाँ से फर्स्ट डिवीज़न पास करने के बाद BA ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैं सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में एडमिशन लिया। वहाँ से पास करने के बाद मैं 1980 ईस्वी में MA इकोनॉमिक्स PG डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 1983 ईस्वी में मैं MA इकोनॉमिक्स से फर्स्ट क्लास पास करने के बाद PPK कॉलेज बुंडू में एज लेक्चरर ज्वाइन किया। तब से रिटायरमेंट तक मैं उसी कॉलेज में अध्यापन कार्य करते रहा। गांव में वो एक्चुअल में
पीपीके कॉलेज वो जो बुंडू कॉलेज है वो एक ब्लॉक, हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो बुंडू एक ब्लॉक था। वहाँ के जितने भी गरीब, वहाँ ज़्यादा तो 95% लोग वहाँ पर पिछड़े गरीब आदिवासी तबके के लोग रहते हैं और बहुत सीधा साधा और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के लोग। और वहाँ पढ़ाने में हमें बहुत आनंद मिला, लड़कों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग हम लोगों को मिला और गरीब और पिछड़े क्षेत्र के कारण हमें वहाँ पर पढ़ाने का ज़्यादा अनुभव हुआ और वहाँ के बच्चे बहुत ही मिलनसार और घरेलू टाइप के थे। अब तो थोड़ा अब तो बुंडू सब डिवीज़न हो गया, थोड़ा विकास हो गया, लेकिन 1983 ईस्वी में जब मैं ज्वाइन किया था तो वो एक साधारण ब्लॉक, गांव, झारखंड के गांव का जो ब्लॉक होता है उसी लेवल पे था। मैं एक साधारण बिजनेसमैन क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरे माँ पिताजी गांव में ही पिताजी बिजनेस करते थे और वहीं से मैं एक साधारण परिवार से निकल कर के इस शिक्षा जगत में अपने योगदान दिया। 1987 ईस्वी में मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा जो इकोनॉमिक्स की ही व्याख्याता बुंडू कॉलेज में हैं, वहाँ उनसे मेरी शादी हुई। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चे मेरे इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद अभी यूनाइटेड बेवरेज किंगफिशर के नाम से जो जाना जाता है उसी में एज ए सीनियर मैनेजर है। एक बेटी है मेरी जो कि अभी डेंटल डॉक्टर है, जो अभी आसनसोल में है, अपना क्लिनिक चलाती है। और मेरी एक बहू है, बेटे की जो वाइफ है वो ITC कंपनी में अभी कनाडा में पोस्टेड है। और मेरे जो दामाद हैं रेलवे में IES सीनियर डिविजनल इंजीनियर के पद पे आसनसोल में कार्यरत हैं। मेरा एक छोटा 5 साल का नाती है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। विभिन्न कठिनाइयों से लड़ते हुए हम जीवन की राह पर आगे बढ़ते हैं। श्री भगत अपने पढ़ने लिखने, साहित्य की रुचि के साथ आज अपनी अस्वस्थ पत्नी की देखभाल भी कर रहे हैं। इनके जैसे वरिष्ठ जन जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जीवन की विभिन्न लड़ाइयों को लड़ते हुए जो अनुभव पाया है, उस अनुभव का लाभ हम युवाओं को ऐसे वरिष्ठ जनों से अवश्य लेनी चाहिए। देखिए, वरिष्ठ जन जो होता है तो वरिष्ठ का एक एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि वो एक एज अनुभव अपना लेने के बाद एक वरिष्ठ लोग होते हैं और युवा को वरिष्ठ से सही मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। जिस भी किसी तरह का प्रॉब्लम अगर हमारे युवा को आ रहा हो या उसको महसूस हो तो वो अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर में माँ पिताजी है, चचा है, दोस्त और बहुत सारे लोग गुरुजन हैं, उन लोगों से जा कर के समय समय पे निश्चित रूप से सलाह मशविरा करना चाहिए, जिससे कि वो जो अनुभव उनका है वो उनको बच्चे को अपना अनुभव दे सके, उनको सही मार्गदर्शन। आज के युवा जो हैं वो थोड़ा अपने जो वृद्ध जन हैं उससे थोड़ा दूर भागते जा रहे हैं। उन लोगों के साथ जैसे पुराने समय में एक संयुक्त परिवार में दादा, पिताजी, चाचा, मामा, मौसा सब एक साथ रहते थे, तो उनका अनुभव बच्चों को मिलता रहता था, उनका जो मार्गदर्शन था मिलता रहता था। लेकिन आज के बच्चे थोड़ा अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, तो वो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए थोड़ी एक कुंजी की ज़रूरत होती है, जो कि घर में उस बच्चे का कुंजी घर में ही पिता स्वरूप हैं, माँ स्वरूप हैं, मामा स्वरूप हैं। तो उनको हमेशा अपने माँ बाप से सजेशन लेते रहना चाहिए, बातचीत करती रहनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम आपको विभिन्न व्यक्तित्व से मिलवाते रहेंगे जो जीवन के इस भाग दौड़ में अपने जीवन यापन के साथ अपने अंदर की प्रतिभा को भी जीवित रखा है। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।